एथियस्ट इंडिया। हाँ जी। हेलो सर। हाँ जी सर। सर गुड इवनिंग सर। जी जी, गुड इवनिंग सर। जल्दी जल्दी सर, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं क्या नाम है ये जिनसी जाति के बारे में इंडिया में एक प्रैक्टिस चलती है उसके बारे में बताना चाहता हूँ सर। जी जी जरूर सर। सर इंडिया में एक देवदासी नाम की प्रथा जो पहले चलती थी, जो अभी भी थोड़ी प्रैक्टिस में है इंडिया के कुछ इलाकों में। उसमें यह होता था कि माँ बाप जो होते थे वो अपनी बच्चियों को मंदिर में दान दे देते थे। मंदिर में हम्म भगवान की पूजा करने के लिए दान में दे देते थे। तो जो हम्म मंदिर का पुजारी पुजारी जो होता था, तो वो उनको देवदासी की बनाकर उनको वो देवदासी बनाकर उनके साथ वही जिनसे जाति करता था। और हैरानी की बात सर ये है कि उनके परिवार वालों को पता होता था सब कुछ। जो मम्मी पापा उनको दान देते थे उनको ये सब कुछ पता था, फिर भी वो दान देते थे उनको। और वो उनके साथ जिनसे जाति करता था, जो भी कर वो मतलब भगवान के नाम पर ये मतलब जैसे कि भाई तुम भगवान के भक्त हो, तुम्हें भगवान की सेवा करनी है, तो भगवान मेरे जरिए तुम्हारा भोग करेगा। इस तरीके की बातें होती थी। इस तरीके से उनका वो शोषण करते थे मतलब। और हाँ ये फिर वो जब देवदासी। हाँ ये हाँ देवदासी का जो ट्रेडिशन है हमने सुना हुआ है, लेकिन हाँ वो अब सही क्या है वो खैर कहीं ना कहीं तो होता ही हो सकता होता हो आज भी, लेकिन मोस्टली तो खत्म हो गया ना ये अब। हाँ, नहीं नहीं, कुछ कुछ इलाकों में है इंडिया में अभी भी। और अच्छा। इस पर कानून भी बने हुए हैं, लेकिन फिर भी चल रहा है। और जैसे मतलब ये 12-13 साल की लड़कियों को देते थे दान में, उसके बाद जब वो 20-25-30 साल की हो जाती थी उसको फिर प्रोस्टिट्यूशन में भेज देते थे। फिर वो अपना वो हम्म। बिजनेस कर मतलब इस तरीके से होता था यहाँ पर। और अभी भी होता ये है ये। हाँ तो ये इंस्टीट्यूशनल अब्यूज हुआ ना, इसको कोई ये नहीं कह सकता। मुझे नहीं पता कि इसका किसी स्क्रिप्चर से कोई ताल्लुक है या नहीं है, लेकिन ये जो डिवोशन है, भक्ति जिसे कहते हैं, भक्ति, यानी मैं हम्म। भगवान के का इतना डिवोटी हूं इतना बड़ा कि मैंने अपनी बेटी दे दी भगवान को। ये जो ये जो इमोशन है ना, ये इमोशन तो रिलीजन से ही आता है ना। ये नहीं मैं कह हाँ रहा कि सर। हिंदुइज्म कह रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदुइज्म आपको कह रहा है कि आप अपनी बेटी दे दो, किसी को दान कर दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक नेशनलिज्म जो होता है, वो नेशनलिज्म का एक बाय प्रोडक्ट निकलता है कि अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए मर मिटना। यानी हमने सुना होगा जो कहते हैं, माएँ कहती हैं कि मेरा एक नहीं दो नहीं 7 बेटे होते थे, मैं वो भी मुल्क के लिए कुर्बान कर देते। तो ये जो इमोशन है, ये नेशनलिज्म से निकल रहा है ना ये। उसी तरह ये जो इमोशन है डिवोशन का, डेडिकेट करना, बच्चों को मदरसों में भेजना, या ये देवदासी का, चलो मैं ये नहीं कह रहा अब भी उतना ही है, लेकिन जब होता था, या ये और ये जो और प्रैक्टिसेस हैं कि गाय के गोबर, गाय का सूसू, और ये एस्ट्रोलॉजी वगैरह, बेशक आप ये हमें कहते हैं नहीं नहीं ये तो नथिंग टू डू विद हिंदू स्क्रिप्चर, ओके फाइन, बट ये इमोशन कहां से आ रहा? किसी एथियस्ट में तो नहीं ये इमोशन आ रहा कि यार मैंने ना रिचर्ड डॉकिंस के लिए ना जाके पप्पी देनी है किसी कुत्ते को। देयर इज नो सच इमोशन कमिंग अप। देयर विल बी सम, किसी एथियस्ट का भी कोई अजीब सा इमोशन निकल सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पहले भी बताया कि कोई एथियस्ट भी ऐसा हो सकता है जो कहे कि मैंने रिलीजन को खत्म कर देना है बाय हुक और बाय क्रूक। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा हो, बट यू वुड बी एबल टू ब्लेम। आप तब ब्लेम कर सकेंगे एथियज्म के इमोशन को एट दैट टाइम। तो इसीलिए ये जब हम बात करते हैं, लोग ऐसे जज्बाती हो जाते हैं, उन्होंने किसी स्क्रिप्चर में नहीं ये लिखा। देखो अब मौलवी की अगर हम पिटाई कर रहे हैं, मौलवी को जलील कर रहे हैं, क्यों? हम उस इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं कि मौलवियों में, ये मदरसों में ये क्यों हो रहा काम? बच्चे मौलवियों के पास ये ला तादाद बच्चों की तादाद कहां से आ रही है? विक्टिम्स की तादाद, हर मौलवी के नीचे कोई 50-60 बच्चा, और वो अकेला है, उसका मालिक है, उसको पता है जी मेरे पे तो हाथ नहीं पड़ना। तो ये काम हो रहा है, होना है। और रेगुलेटेड स्कूल यूनिवर्सिटियों की तरह का रेगुलेटेड नहीं है ये मामला। तो हम उस इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं, और ये इंस्टीट्यूशन जो माँ बाप में भी क्या बैठे बैठाए माँ बाप को हुआ कि अपने जिगर का टुकड़ा जो है भेज देगा ऐसे मौलवी के पास। डेडिकेशन, डिवोटी, भक्ति टू अल्लाह मियां एंड कुरान। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, इनको थोड़ा होलिस्टिकली देखना चाहिए लोगों को, है नहीं? हाँ जी। और कोई बात कहना सर चाहता हूँ? सर इसी में एक जोड़ना चाहता हूँ सर। मैं सर आप कह रहे हैं ना जी मजहबी जुनून है, मजहबी जुनून के अलावा सर इसमें एक और फॉल है। ये अक्सर ये मतलब अपनी बेटियों को बोझ भी समझते हैं, इनको दहेज देना पड़ता है, उनको पढ़ाना लिखाना पड़ता है, इस चक्कर में भी भेज देते हैं ये। इसका दैट्स ये रीजन भी है, बहुत स्ट्रांग रीजन ये है सर ये। या मैं नॉट इस पे मानता हूँ। इट मेक्स सेंस, इट मेक्स सेंस। ये ऐसे होता रहा, और बहुत जगहों पे होता रहा, और इवन दूसरे कल्चर्स में भी होता रहा। हाँ सर।
तो सर और तो कुछ बात नहीं करनी, बाद में चले, करेंगे बाकी। बहुत शुक्रिया। नहीं, बहुत शुक्रिया, Thank- बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।